करेंगे आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल के बारे में। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर है और प्ले ऑफ में पहुंचने से कितने अंक चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखें। चलिए दोस्तों, नए पॉइंट्स टेबल बताने से पहले आपको आज के रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला के बारे में बता देते हैं। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 का 33वां महामुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें पंजाब के नए होम ग्राउंड मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी और मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। वही टीम की ओर से सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 78 रन बनाए और पंजाब किंग्स ने 1 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए, जहां पंजाब किंग्स की ओर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष शर्मा ने शानदार 28 गेंद पर 61 रन बनाए। यह बल्लेबाजी पंजाब किंग्स के लिए कोई काम नहीं आई और मुंबई इंडियंस ने 9 रनों इस मैच को जीत लिया है। और दोस्तों, अब यह महामुकाबला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आईपीएल 2024 में आज के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में। वही दोस्तों, पॉइंट्स टेबल 10वें स्थान यानी सबसे निचले क्रम में फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। वही आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस आईपीएल में अभी तक टोटल 7 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबले में करारी और 2 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर मौजूद है। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो नेट रन रेट है वह -1.184 का है, जो कि इस आईपीएल में बहुत ही घटिया है। अगर दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उसे बचे हुए सभी मुकाबले को हर हाल में जीतना ही पड़ेगा और साथ में उसे अपने रन रेट को और भी बेहतर करना होगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है, जो कि अभी तक इस आईपीएल में टोटल 7 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से उन्हें 2 मुकाबले में ही जीत मिली है और 5 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा और 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। जहां किंग्स 11 पंजाब का जो नेट रन रेट है वह -0.218 का है। अगर किंग्स 11 पंजाब को इस आईपीएल के प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उसे बचे हुए 7 मुकाबले में से कम 6 मुकाबले को हर हाल में जीतना ही पड़ेगा, साथ ही अपना रन रेट को और भी बेहतर करके रखना ही होगा। वही दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर गुजरात टाइटंस का टीम मौजूद है, जो कि अभी तक टोटल 7 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबले में ही जीत मिली है और 4 मुकाबले में उसे बुरी तरह से हार मिली है, जिसके चलते 6 अंकों के साथ वह पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है। जहां गुजरात टाइटंस का जो नेट रन रेट है वह -1.304 का है। अगर गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में अपनी जगह बनानी है तो उसे बचे हुए 7 मुकाबले में से कम 5 मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। वही दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है, जो कि अभी तक 7 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं और 3 मुकाबले को ही जीत पाई है और 4 मुकाबले में उसे हार मिली है, जिसके चलते वह पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर मौजूद है। जहां दिल्ली कैपिटल का जो नेट रन रेट है वह -0.076 का है। अगर दिल्ली कैपिटल को इस आईपीएल के प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उसे बचे हुए 7 मुकाबले में से कम 6 से 5 मुकाबले को हर हाल में जीतना ही पड़ेगा। वही दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जो कि इस आईपीएल में अभी तक टोटल 7 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबले में शानदार तरीके से जीत हासिल किए हैं और 4 मुकाबले में उसे हार मिली है, जिसके चलते वह पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ 6ठे पायदान पर मौजूद है। जहां मुंबई इंडियंस का जो नेट रन रेट है वह 0.047 का है। अगर मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उसे बचे हुए 7 मुकाबले में से कम 5 मैच को जीतना पड़ेगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का टीम मौजूद है, जो कि अभी तक इस आईपीएल में 6 मुकाबला को खेला है, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबले में शानदार तरीके से जीत हासिल की है और 3 मुकाबले में उसे हार मिली है, जिसके चलते पॉइंट्स टेबल में वह 6 अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है। जहां लखनऊ सुपर जायंट्स का जो नेट रन रेट है वह +0.039 का है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उसे बचे हुए 8 मुकाबले में से कम 5 से 6 मैच को जीतना ही पड़ेगा। वही दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, जो कि इस आईपीएल में अभी तक टोटल 6 मुकाबले खेले हैं। जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 मुकाबले में शानदार तरीके से जीत हासिल की है और सिर्फ 2 ही मुकाबले को हारी है, जिसके चलते वह पॉइंट टेबल में 8 अंकों के साथ 4थे स्थान पर मौजूद है। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का जो नेट रन रेट है वह +0.502 का है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्ले ऑन ऑफ में पहुंचना है
तो उसे बचे हुए 8 मुकाबले में से कम 4 ही मुकाबले को जीतना पड़ेगा। वही दोस्तों, इसके बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, जो कि अभी तक इस आईपीएल में 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं और 4 मुकाबले में शानदार तरीके से जीत हासिल की है और 2 ही मुकाबले को हारी है, जिसके चलते वह पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है। जहां चेन्नई सुपर किंग्स का जो नेट रन रेट है वह प्लस 0.728 का है। वही दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, जो कि अभी तक टोटल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 मुकाबले में जीत मिली है और 2 मुकाबले को हारे हैं, जिसके चलते हैं वह पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का जो नेट रन रेट है वह प्लस 1.397 का है। वही दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल की टीम है, जो कि इस आईपीएल में अभी तक टोटल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वह 6 मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की है और सिर्फ 1 ही मुकाबले को हारी है, जिसके चलते वह 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले स्थान पर है। जहां राजस्थान रॉयल का जो नेट रेट है वह प्लस 0.663 का है। अगर राजस्थान रॉयल को प्ले ऑफ में पहुंचना है तो उसे सिर्फ 3 ही मुकाबले को जीतना पड़ेगा। वही दोस्तों, आपको बता दे, इस आईपीएल में ऑन रेंज कैप का दावेदार विराट कोहली के हाथों में है, जहां विराट कोहली 7 मुकाबले खेले हैं और उनके बल्ले से टोटल 361 रन निकले हैं। वही दोस्तों, पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे फिलहाल युजवेंद्र चहल के पास है। चहल के अलावा जसप्रीत बुमराह और खलील अहमद के रूप में 2 और भारतीय टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल है। वही दोस्तों, आपको बता दे, आईपीएल 2024 का 34वां हाई वोल्टेज वाला महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेला जाएगा, जहां लखनऊ के अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को केएल राहुल की कप्तानी वाली एलएसजी और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके के बीच बड़ा और अहम मुकाबला खेला जाना है। अभी तक दोनों टीमें प्ले ऑफ में जाने की दावेदार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी कुछ और मैच जीतने होंगे। इस बीच लखनऊ की पिच कैसी रह सकती है और दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं, इस पर एक नजर डाली जानी चाहिए। जबकि दोस्तों, एलएसजी की टीम अब तक 2 आईपीएल खेल चुकी है और इस बार तीसरी बार इसमें हिस्सा ले रही है और सीएसके और एलएसजी के हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक इनके बीच 3 मैच ही हुए हैं। इसमें से एक मैच दोनों टीमों ने जीता है और एक मैच का नतीजा नहीं निकला है, यानी यहाँ मामला करीब करीब बराबरी का ही लग रहा है और लखनऊ ने चेन्नई के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर 211 रन बनाया है। वहीं चेन्नई के ने लखनऊ के खिलाफ अपना सर्वाधिक स्कोर 217 रन का बनाया है, यानी दोनों में से कोई भी कम नजर नहीं आ रहा है।